नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज के इस नए वीडियोज़ में। दोस्तों, आज का जो हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है वो है न्यूज़ से रिलेटेड ही है। और आज है थोड़ी कुकिंग ऑयल जो छोटी छोटी शीशियाँ आया करती है, 1 किलो की, 500 ग्राम की, 200 ग्राम की। कंपनियाँ क्या है, इन्होंने इससे रिलेटेड एक थोड़ा नियम वगैरह जारी किया है। बताया है कि आपको थोड़ी जानकारी है जो पैकेट पर एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। पहले भी ये लोग दे ही रहे थे, लेकिन अब थोड़ा एडिशनल जानकारी ये थोड़े और ऐड करवा रहे हैं। इसलिए ऐड करवा रहे हैं ताकि क्या है, कस्टमर कंपैरिजन कर सके एक से दूसरे ब्रांड के बीच में और ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। और तो खैर, खबर ये है, मैं फटाफट से आपको पढ़कर बताता हूँ। और कई बार कंपनियाँ क्या है, थोड़ी गड़बड़ वगैरह भी कर देती हैं। जैसे मान लो उसमें वज़न वगैरह कम आ रहा है, तो ये क्या है, कस्टमर के साथ ये गलत हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने थोड़े क्या है, नियम वगैरह जारी कर दिए हैं। तो खैर क्या नियम है, मैं फटाफट से आपको न्यूज़ में पढ़ के दिखा रहा हूँ। मेरे हाथ में फ़ोन है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ऑन कर रहा हूँ, आप साइड में यहाँ पर आराम से देख पाओगे। तो दोस्तों, न्यूज़ ये है कि खाने के तेल अब 9 स्टैंडर्ड पैक साइज़ में ही मिलेंगे। कितने? 9 स्टैंडर्ड साइज़ इन्होंने तय कर दिए हैं कि आपको इन्हीं साइज़ के अंदर तेल है जो देने हैं शीशियों के अंदर। आप इसके अलावा कुछ भी फर्दर नहीं सेल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं फटाफट से न्यूज़ को पढ़ता हूँ। कंपनी को वॉल्यूम के साथ वज़न भी लिखना ज़रूरी होगा। 3 महीने में लागू होंगे नए नियम। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर ने शनिवार को लीगल मेट्रोलॉजी फ्रेमवर्क के तहत खाने वाले तेल के लिए स्टैंडर्ड पैक साइज़ अनिवार्य कर दिए हैं। और सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को अलग अलग ब्रांड्स के बीच कीमतों की तुलना करने और सही फैसला लेने में मदद करना है। इसके लिए विभाग ने नेट क्वांटिटी और स्टैंडर्ड पैक साइज़ तय करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में बदलाव किया है। और तेल कंपनी और इम्पोर्टेंस को इस नियम को अपनाने के लिए 3 महीने का समय जो सारी कंपनियों को दिया गया है कि आपको ये सारे नियम जो रूल फॉलो करने। इन्हीं 9 स्टैंडर्ड्स के बीच में आपको अपने ऑयल को जो कुकिंग पैकिंग होती है वो शीशियों के अंदर यही रखनी है। इसके अलावा आप दूसरी कोई नहीं रखोगी। तो 9 तय साइज़ में ही बिकेगा कुकिंग ऑयल। नई SOP के तहत अब देश के प्रमुख कुकिंग ऑयल सिर्फ 9 तय स्टैंडर्ड पैक साइज़ में ही बेचे जा सकेंगे। और ये नए नियम पाम ऑयल, सोयाबीन, सनफ्लावर, सरसों, मूंगफली, तिल, राइस ब्रान, कॉटन सीड्स, कॉर्न ऑयल और सभी तरह के ब्लेंडेड एडिबल्स ऑयल मिश्रित तेल पर लागू होंगे। और खाने के तेल अब 9 ये वाले हैं, इन्होंने साइज़ तय कर रखे हैं। ये मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर दिख रहा है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। आप 200 ग्राम का ले सकते हो, आप 2 किलोग्राम का ले सकते हो, और आप 5 किलोग्राम का, मतलब आप अब तो लेंगे, कस्टमर तो लेंगे, मतलब कंपनियाँ इन्हीं साइज़ में देगी। ये 3 ये हो गए, फिर एक हो गया 500 ग्राम, और फिर इधर हो गया 3 किलोग्राम, फिर इधर हो गया 15 किलोग्राम, और फिर एक और हो गया 1 kg, और यहाँ पर हो गया 4 kg। फिर 4 kg यहाँ पर ज़रा रिफ्लेक्शन आ रहा है, मुझे पता है, ये थोड़ी सदावर की हमारी दिक्कत है। और एक हो गया 20 kg। तो खैर, हमारे जो पीपे वगैरह आया करते तेल के 15 kg में भी आते हैं, आप सभी को पता है। खैर, अभी इन्होंने पैक वगैरह कर दिए, साइज़ बता दिए कि आप इन्हीं 9 साइज़ के अंदर ही आप है जो ऑयल वगैरह जो भी आपके एडिबल्स ऑयल है, मिश्रित ऑयल है, सारा प्रोवाइड करवाओगे। इनके अलावा कुछ भी नहीं। मतलब कंपनियाँ जैसे गड़बड़ी करती है, जैसे अब 1 kg की बता रही है कि 1 kg है, उसमें क्या है 900 ही करेगी उसके अंदर, 900 ऐसे 900 ग्राम ही देगी, मतलब 100 ग्राम का अपने को क्या होगा, लॉस हो जाएगा, कस्टमर को लॉस हो रहा है ऐसे। वॉल्यूम के साथ वज़न लिखना भी ज़रूरी है। नए नियमों के मुताबिक अगर खाने वाले तेल के पैकेट पर उसकी मात्रा वॉल्यूम यानी लीटर या मिलीमीटर में दिखाई गई है तो उस पर लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2011 के तहत उसके बराबर का वज़न भी साफ लिखना होगा।
देखो मैं इस लाइन को थोड़ा फिर से पढ़ता हूँ। नए नियमों के मुताबिक अगर खाने वाले पैकेट पर उसकी मात्रा यानी लीटर या लीटर में लिखी गई है, लीटर में जैसे 2 लीटर ऐसे लिख रखा है, 2 लीटर लिख रखा है, अरे बाप रे रिफ्लेक्शन यहाँ लिख रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 2 लीटर लिख रखा है कंपनी ने, ठीक है, लीटर में दिखा रहे, या एक फिर से ये दिखाते हैं मिलीलीटर, मिलीलीटर भी दिखाते हैं। तो उस पर लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2011 के तहत उसके बराबर का वज़न ग्राम या किलोग्राम भी साफ साफ लिखना होगा। तो इसके बराबर का ग्राम वज़न कितना हो गया दोस्तों? तो इसका बराबर का हो गया 2000 ग्राम। ये बस यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपको ऐसे दे रहे हो, लीटर में भी दो आप, लेकिन आप उनको ग्राम में भी लिख कर दो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। यह नियम देश में बनने वाले और विदेश से आयात होने वाले दोनों तरह के तेल यानी खाने वाले तेल के ऊपर समान रूप से लागू होता है। कोई भी तेल है जो अपने इंडिया में ही बनता है, खाने वाला ऑयल, और जो विदेशों से भी आया करता है यहाँ पर बिकने के लिए, तो एक नियम सभी के ऊपर, दोनों के ऊपर समान रूप से लागू होगा कि आपको ये नियम मानने पड़ेंगे। और छोटे पैकेट को नियम से मिली छूट। देखो बाज़ार में कम कीमत वाले छोटे पैकेट्स की उपलब्धता लगातार बनी रहे, इसके लिए सरकार ने कुछ छूट भी दी है। 200 मिलीलीटर या 200 ग्राम के साइज़ वाले पैकेट्स को इस स्टैंडर्ड पैक साइज़ के नियम से बाहर रखा गया है। अगर छोटा पैकेट है, फूड पैकेट है, अगर इसका साइज़ 200 ग्राम है तो इसे इस नियम से बाहर रखा गया है कि ये थोड़ा फॉलो नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि 200 ग्राम से इनकी कम क्वांटिटी है, या 200 ग्राम तक। इसके अलावा जो माइनर एडिबल ऑयल है उन्हें भी इस दायरे से छूट दी गई है। जो कंपनियां डेडलाइन से पहले से अपनाना चाहती है वह तुरंत इसकी शुरुआत कर सकती है। कंपनियों को साफ तौर पर बोल दिया गया है कि अगर आप इसको पहले ही पैकिंग को आप इसे अपनाते हो तो कोई आप कर सकते हो, अभी भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपनियों को एक लास्ट थोड़ी टाइमिंग दे दी गई है कि आपको 3 महीने के अंदर अंदर ये हमारे रूल्स है जो प्रोसीजर फॉलो करने हैं आप सभी को। तो 90% इंडस्ट्री की सहमति से ये सारा फैसला है जो लिया गया है। सरकार का यह आधिकारिक फैसला एडिबल ऑयल सेक्टर के लगभग 90% प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख उद्योग संघों यानी इंडस्ट्री एसोसिएशन के लंबे और विस्तृत चर्चा के बाद में लिया गया है। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है तेल बनाने वाली, तो सभी की सहमति से 90% इंडस्ट्रियल मालिकों की सहमति से फैसला लिया गया है कि हम ये नियम लाने जा रहे हैं, इसे लागू कर रहे हैं। आप सभी को इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है। तो अब लगभग सारे मार्केट व्यापारिक लोग हैं जो मान गए हैं, तो किसी को आपत्ति जो क्या हो सकती है इसमें, फाइनली सभी को माननी पड़ेगी। अच्छा, चर्चा भी इन्होंने की है, बता रहे हैं चर्चा की है, उसके बाद में फ़ैसला लिया गया है। और इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स के अध्यक्ष, खैर मैं इसे छोड़ता हूँ, अध्यक्ष ने इसका थोड़ा स्वागत किया। उन्होंने बोला कि आपका फ़ैसला ये जो अच्छा है। और 3 साल से बाज़ार में बढ़ रहा था कन्फ्यूज़न। सुधाकर देसाई ने बाज़ार की स्थिति पर बात करते हुए बताया कि पिछले 3 साल से नॉन स्टैंडर्डाइजेशन तय साइज़ न होने की वजह से बाज़ार काफ़ी प्रभावित हो रहा था। उन्होंने कहा कि पहले इंडस्ट्री को आज़ादी देने के लिए पैक साइज़ तय नहीं किए गए थे, और लेकिन पिछले 3 सालों में इस प्रैक्टिस ने मार्केट को बिगाड़ दिया है। बाज़ार में अजीबोगरीब साइज़ के पैकेट्स की बाढ़ आ गई थी, और जिससे आम ग्राहकों के बीच काफ़ी भ्रम यानी कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा था। इसी को लेकर ये लोग नियम लेकर आए हैं। क्या है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट? ये थोड़ी लास्ट खबर है, मैं इसके भी पढ़ देता हूँ। भारत में पैकेट बंद सामानों की तौल, माप, उस पर लिखी जाने वाली जानकारियाँ जैसे MRP, वज़न, मैं लिख कर बताता हूँ आपको। पैकेट्स पर हमको सामान्य रूप से हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग MRP देखते हैं, उसकी MRP क्या आ रही है, और वज़न देखते हैं उसको। मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ, अंग्रेजी में रहने देते हैं। वज़न देखते हैं, MRP देखते हैं, और एक हम देखते हैं इसकी एक्सपायरी भी देखते हैं इसकी। को रेगुलेट करने के लिए लीगल मेट्रोलॉजी कानून बनाया गया है।
इनको मैंने देख भाई ये सही ढंग से लिखे ना लिखे, इसीलिए मेट्रोलॉजी एक्ट बनाया गया था। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि पैकेट्स पर जो लिखा है ग्राहक को अंदर उतनी ही मात्रा में मिले, कंपनियां कम वज़न देकर ग्राहकों को गुमराह नहीं करें। तो दोस्तों ये थी थोड़ी ये खाद्य पदार्थों से रिलेटेड खबर थी हमारी, जो मैंने आपको बता दी। ये थोड़ी इम्पोर्टेंट थी और ये इसलिए मैंने कवर किया ताकि ये जानकारी हमें होनी ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सब चीज़ें लेते हैं सारे। तो आपको अगर जानकारी होगी तो बढ़िया बात है। तो क्या दोस्तों, बस आज के इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से हमारी छोटी सी गुजारिश कि अगर आपको हमारा वीडियो जो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप हमारे ऐसे ही वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ऐसे कंपनियों के लिए कर दिया, अच्छी बात है। पहले कंपनियाँ बाज़ार में धड़ल्ले से आ रही थी, अपने मुताबिक मन मुताबिक वगैरह साइज़ वगैरह बना रही थी, लेकिन अब वो इन सभी को ये नियम मानने पड़ेंगे, नियम से चलेंगे, और जो नहीं चलेंगे उन के ऊपर कार्रवाई होगी।